बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू किचन विद नूर अकील। आज मैं आपके साथ बहुत ही डिलीशियस और बहुत ही कुरकुरे क्रिस्पी गोलगप्पे की रेसिपी शेयर करूंगी, जिसको घर में बनाना बेहद आसान है। और मैं साथ आपके साथ शेयर करूंगी इमली का खट्टा मीठा पानी, और सब कुछ बिल्कुल आसान तरीके से। आपने वीडियो को पूरा वॉच करना है ताकि आपसे कोई भी पार्ट स्किप ना हो। तो सबसे पहले मैंने स्टील का एक बाउल ले लिया है, और साथ नापने के लिए मैं ये कप यूज़ करूँगी जो आम घर में इस्तेमाल होता है। तो डो बनाने के लिए बाउल पर रखेंगे छलनी, और इसमें डालेंगे सूजी 1 कप। सूजी को अच्छे से छान लेंगे, और अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 कप मैदा। मैदा ऐड करके हम मैदे को भी अच्छे से छान लेंगे। ये याद रखना है कि जितनी हमने सूजी लेनी है उतना ही हमने मैदा यूज़ करना है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 कप आटा, देसी आटा हम इसमें ऐड करेंगे, और इसको भी छान लेंगे। और 1/4 टीस्पून हम इसमें बेकिंग सोडा ऐड करेंगे, और इसको हम हाथों की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जो सूजी, मैदा, आटा और जो बेकिंग सोडा वो अच्छे से मिक्स हो जाए। तमाम चीज़ें मिक्स हो गई है। अब हम इसका आटा गूंद लेंगे। आटा हमने बिल्कुल नरम गूंदना है, ज़्यादा ढीला नहीं करना, क्योंकि जो इसमें सूजी हमने ऐड की है उसकी वजह से आटा हार्ड हो जाएगा, इसलिए हमने आटे को बिल्कुल नरम रखना है। थोड़ा थोड़ा पानी भी ऐड करते जाएंगे, और आटे को हम गूंदते जाएंगे। ये बिल्कुल सॉफ्ट सा आटा मैंने गूंद लिया है। अब एक बर्तन में पानी ले लेंगे, उसमें कपड़े को डिप करेंगे अच्छे से। कपड़े को हमने अच्छे से गीला कर लेना है। अब हम इसको निचोड़ लेंगे। कपड़े को बिल्कुल अच्छे से निचोड़ लेना है कि इसमें कोई भी कतरा ना टपके। अब हम आटे को कवर करके तकरीबन 15 मिनट के लिए रख देंगे। 15 मिनट गुजर चुके हैं। ये देखिए बिल्कुल नरम मुलायम और बिल्कुल सॉफ्ट आटा तैयार हुआ है। इसको हम 2 हिस्सों में कर लेंगे। एक हिस्से को दोबारा कवर कर देंगे। अब इसको दोबारा हाथों से अच्छे से मसल के हम और सॉफ्ट कर लेंगे, और इसका लौंग बना लेंगे। इसको लंबाई में कर लेंगे, और इसको हम छोटी छोटी लोइयों में तोड़ लेंगे। इसकी हमें छोटी छोटी लोइयां तोड़ लेनी है, और अब इन लोइयों को हम दोबारा कवर करके रख देंगे ताकि इन पर ड्राइनेस ना आए। अब लोई बेलने से पहले हम एक बर्तन में पानी लेंगे, उसमें एक कॉटन का कपड़ा डिप करेंगे, और इसको अच्छे से गीला कर लेंगे। और अब हम इसको अच्छे से निचोड़ लेंगे। इसको हमने इतना निचोड़ना है कि इसमें पानी का कोई कतरा भी ना टपके। और अब कपड़े को हम फैला लेंगे। रोलिंग पिन को मैं ऑयल की मदद से थोड़ा सा ग्रीस कर लूंगी। अब एक लोई उठाएंगे और इसको थोड़ा सा चिपटा करेंगे, और इसको हम बेल लेंगे। इसको मैंने बहुत ज़्यादा गोल भी नहीं किया, बस थोड़ा सा चिपटा करके हम इसको बेलते जाएंगे। और इसी तरह हम दूसरी भी बेल लेंगे, और स्टेप बाय स्टेप हम सारी लोई बेल लेंगे। तो अगर आपको इस तरह से मुश्किल लगता है तो आप इस पर मैदा भी लगा सकते हैं। ये मैं इसको मैदा लगा के बेल रही हूँ। अब लोई को बेल के हम कपड़े के ऊपर रखते जाएंगे ताकि इसके ऊपर वाला हिस्सा खुश्क हो जाए। ऑयल को मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है। ये लोई का ऊपर वाला हिस्सा खुश्क है।
और नीचे वाला तार। तो आपने कोशिश ये करनी है कि ख़ास ध्यान रखना है, जो ऊपर वाला हिस्सा है जब हम गोलगप्पे को डालें कढ़ाई में तो ऊपर वाला हिस्सा ऊपर रहे। ऑयल गर्म हो गया है तो हमने गोलगप्पा कढ़ाई में डाला है, ऊपर से थोड़ा सा चमचे की मदद से प्रेशर देंगे तो ये गोलगप्पा बिल्कुल फूल जाएगा। एक तरफ से ब्राउन हो जाए तो हम इसको दूसरी साइड पे कर लेंगे। अब मैं इसको निकाल कर हम इसको छानने में रखेंगे ताकि इसमें से एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाए। इसी तरह हमने सारे गोलगप्पे तैयार कर लेने हैं। ये गोलगप्पा डाल के हमने इसको हल्का सा प्रेशर देना है तो ये फूल जाएगा। अगर आप इस स्टेप को फॉलो करेंगे तो आपके गोलगप्पे भी बिल्कुल इसी तरह बनेंगे, फूले हुए। इसी तरह मैंने सारे गोलगप्पे तैयार कर रही हैं और ये देखेंगे माशाल्लाह बिल्कुल ही क्रिस्पी गोलगप्पे तैयार हुए हैं। तो अब हम गोलगप्पे का पानी बनाएंगे, खट्टा मीठा सा पानी। तो उसके लिए एक बाउल में डालेंगे इमली। इमली ले लिए हाफ कप, साथ में चीनी हाफ कप ऐड कर देंगे और साथ में 1 कप पानी। पानी ऐड करके अब मैं इसको कवर करके तकरीबन आधे घंटे के लिए छोड़ दूंगी। हम मसाला बनाने के लिए एक देचकी में पानी लिया है, उसमें आलू मैंने मीडियम साइज़ के 4 लेकर उनको बारीक काट लिया था, वो उबालने के लिए रख देंगे। तो आधा घंटा गुजर चुका है। अब हम इमली को हाथों की मदद से मसल लेंगे ताकि चीनी और इमली वगैरह बिल्कुल मिक्स हो जाए। अब एक बाउल लेंगे, उस पर रखेंगे छन्नी और उसमें हम डालेंगे इमली का पानी और उसको छान लेंगे। अब ये जो बीज बच गए हैं इसमें दोबारा से 1 कप पानी ऐड करेंगे और इसको दोबारा से मसल के इसको भी हम छान लेंगे और इसको अच्छे से हमने निचोड़ लेना है ताकि इसका जो सारा इमली का पानी वगैरह ना वो छन्नी से निकल जाए। और अब हम इसमें ऐड करेंगे भुना हुआ कूटा हुआ ज़ीरा हाफ चम्मच, साथ में हाफ चम्मच नमक जाएगा इसमें, हाफ चम्मच काला नमक, हाफ चम्मच लाल मिर्च पाउडर और हाफ चम्मच चाट मसाला। इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब एक बर्फ का पीस हम इसमें रख देंगे ताकि ये पानी अच्छे से ठंडा हो जाए और इसमें हम 2 कप पानी और ऐड कर देंगे। और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आपने इन स्टेप को फॉलो करना है तो आपका भी पानी बिल्कुल इसी तरह बनेगा। अब इसको साइड पे कर देंगे। आलू बॉईल हो गए हैं तो अब मैंने इसमें एक मीडियम साइज़ की प्याज ले लिया, उसको बारीक काट लिया था, वो ऐड करेंगे। साथ में हाफ चम्मच चाट मसाला और हाफ चम्मच नमक ऐड करके इनको मिक्स कर लेंगे। ये अच्छे से मिक्स हो गया, इनको साइड पे कर देंगे। गोलगप्पे बन के बिल्कुल रेडी है। अब हम इसमें फिलिंग कर लेंगे आलू की। जो आलू वाला मसाला मैंने तैयार किया था आलू और प्याज से, तो उसके हम फिलिंग करेंगे। तो और मज़े का टेस्ट देने के लिए मैं इसमें केचप डाल रही हूँ। आप केचप को स्किप भी कर सकते हैं। तो अब हम इसमें इमली का खट्टा मीठा पानी भरेंगे और इसको खाएंगे। बहुत ही डिलीशियस गोलगप्पे तैयार हुए हैं और मुझे उम्मीद है कि मेरी आज की आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो इंशाल्लाह मिलेंगे किसी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाहु खैरा।